सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टेक क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आंग्ल और मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार जो नीति थी, धीरे धीरे भारतीय राजाओं को अपने आगोश में लेते जा रही थी और जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे उन सभी क्षेत्रीय राज्यों का विलय धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में होते जा रहा था। इसी कड़ी में अंग्रेजों का संघर्ष हैदर अली और टीपू सुल्तान से होता है, जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल 4 तरह के आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इन सभी का टाइम पीरियड और इन सभी के समय गवर्नर कौन था, ये चीज हम देखेंगे। आखिर ये युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका मेन रीजन क्या था और किस संधि के माध्यम से इसका समापन हुआ, इसी के बारे में हम देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न रहने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं हम पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड। यहां पे हमारा हेडिंग है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका टाइम पीरियड 1767 से 1769 इसका टाइम पीरियड था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड 1767 से 1769 था। इस समय बंगाल का गवर्नर, इस समय बताइए कौन था? इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वेरलेस्ट था। इस समय बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट था। देखिए क्वेश्चन रहेगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट था। उसके बाद देखेंगे इस समय देखेंगे हम कि ये जो युद्ध हुआ ये कौन से संधि के माध्यम से खत्म हुआ। तो इसके बीच में जो संधि हुआ था, इस संधि को हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। और ये मद्रास की जो संधि हुआ 1769 में हुआ। अब मद्रास की संधि जब देखेंगे हम, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगा। ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए। यानी हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। इसका मेन पॉइंट हमारा यही है। इसका कारण क्या है कि इसका कारण मेन था कि मालाबार वाला जो तट था, अंग्रेज उसे अपने अधीन में रखना चाहते थे। और दूसरा रीजन इसका यह था कि हैदर अली एक साम्राज्य विस्तार नीति का प्रतिपादन किया था। और तीसरा रीजन यह था कि मेनली यहां पे देखा जा रहा था हैदर अली अपने क्षेत्र को इस एरिया को मिलाना चाहता था। तो यही चीजें हम देखेंगे। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा 1767-69, इस समय बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट था। यह मद्रास की संधि के द्वारा खत्म हुआ और इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीका से पराजित किया। आइए अब देखते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। हम देखते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड 1780 से 84 है इसका टाइम पीरियड। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल गवर्नर, इस समय बंगाल गवर्नर याद कीजिए वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स, इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। ये तीसरा इसका पॉइंट देखेंगे, ये किस संधि के माध्यम से खत्म हुआ? तो ये जो है मंगलोर की संधि के माध्यम से खत्म हुआ। मंगलोर की संधि, ये जो मंगलोर की जो संधि है, ये कब हुआ? मंगलोर की जो संधि, ये संधि मंगलोर की संधि। तो ये मंगलोर की जो संधि है 1784 में हुआ। अब इसमें एक चीज हम देखेंगे कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का सामना आयरकुट से होता है। और ये आयरकुट अच्छे तरीका से हैदर अली को कूट देता है, जिस युद्ध में हम लोग पोर्टोनोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। पोर्टोनोवा का युद्ध, ये पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में हुआ। और इसी पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हुए और 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है।
उसके बाद हम ये चीज देखें तो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का हमारा एक शॉर्ट थीम था। अगला हम देखेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो हम टाइम पीरियड देखेंगे, पहला इसका टाइम पीरियड 1790 से 92 है। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, पहला तो हमारा 1790 से 92 इसका टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद कॉर्नवालिस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका तीसरा, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ, अर्थात 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। इस तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अपना आधा साम्राज्य खो दिया। उसके बाद से पूरी तरीका से इसमें हैदर अली का इसमें टीपू सुल्तान बुरी तरीका से इसमें पराजित हुए और आधा साम्राज्य इनका खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद देखेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस समय इसका टाइम पीरियड 1799 है। उसके बाद देखेंगे इस समय बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इस समय बंगाल का गवर्नर वेलेजली था। वेलेजली को सहायक संधि का लागू करने का पहला बार इनको मौका मिला और ये इस समय देखेंगे हम लोग, इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस समय टीपू की मृत्यु हो गई। ये जो संधि है, इसमें कौन सी संधि हुआ? इसमें सहायक संधि हुआ, सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है किसके साथ हुआ? क्योंकि मैसूर में हैदर अली, जिस वंश से हैदर अली जो छीना हुआ था ये मैसूर राज्य को, फिर उसी वंश के शासक के साथ अर्थात कृष्णराज तृतीय के साथ सहायक संधि किया गया और यहाँ पे 1799 में सहायक संधि संपन्न होता है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, इसमें टीपू का मृत्यु हो जाता है, टीपू का मृत्यु हो जाता है और ओडियार वंश के साथ, ओडियार वंश के साथ, ओडियार वंश के साथ सहायक संधि होता है, सहायक संधि होता है। और फाइनली 1831 में इस मैसूर क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया गया। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। विलियम बेंटिंग के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए 1831 में मिला लिया गया ब्रिटिश क्षेत्र में। तो ये हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध का ब्रीफ था। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए, जिसे हम यहां एक बार देखेंगे एक जगह पर कलेक्ट करके। तो देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बीच में रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।